चार मीनार वाले इलाके में मित्रन भेलपुरी वाले की दुकान थी। वो उसी में ही रहता था। मीनार वाले इलाके में रहने वाले लोग उसका स्वाद जरूर चखते थे। वो बहुत मेहनती था और सुबह सुबह ही अपना काम शुरू कर लेता था। उसकी दुकान पे जो भी आता उसका दीवाना हो जाता था। आइए आइए, मित्रन भेलपुरी की दुकान पे आइए। मित्रन की दुकान का स्वाद जरूर चखिए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। मित्रन बहुत अखलाक वाला था। उसकी दुकान पे जो भी आता वो उससे बहुत अच्छे से बात करता था। उसका कारोबार खूब चमकता था। वो दिन रात क्योंकि बहुत मेहनत करता था, तो रोजाना उसकी दुकान पे बहुत से लोग आते थे। एक दिन विशाल अपने परिवार के साथ चार मीनार घूमने आए। चार मीनार देखने के बाद और घर जाने के बाद उनकी पत्नी बोली, चार मीनार के पास मित्रन भेलपुरी बहुत अच्छी है, हम इसका स्वाद जरूर चखेंगे। ठीक है, चलते हैं। फिर दोनों मित्रन की दुकान पर गए और दुकान पर जाकर बोले, भैया भेलपुरी कितने की है? जी सर, केवल 20 रुपए की। ठीक है, एक प्लेट दे दो। विशाल को जब भी मौका मिलता वो लोगों को ये बात बताने की कोशिश करता कि वो बहुत अमीर है। मैं अपने बेटे को CHIT इंटरनेशनल में एडमिशन कराने की सोच रहा हूँ। अरे वाह बाबूजी, मेरी बेटी भी इसी कॉलेज में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। इतना सुनते ही विशाल को जलन होने लगी। वो सोचने लगा कि कैसे वो मित्रन के कारोबार को नीचे गिराए। क्या तुम खाली भेलपुरी बेचकर अपनी बेटी को मेडिसिन की पढ़ाई करा रहे हो, इसलिए तुम इतना घुमंड दिखा रहे हो और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ जो भी आता है मैं उससे ऐसे ही बात करता हूँ। आपसे भी मैंने ऐसे ही बात की है। अब देख, मैं आपका क्या हाल करता हूँ। कुछ ही दिन में तू अपना धंधा बंद कर देगा। ये कहकर विशाल उसकी दुकान पर पैसे फेंक के चला गया। अगले दिन विशाल अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, अरे बिट्टू, तुम मित्रन के साथ अपनी नई भेलपुरी की दुकान शुरू करो। मैं आपको कारोबार के लिए पैसे दूंगा, तुम वहां खूब काम करो। और वो मित्रन की बगल में बिट्टू भेलपुरी की दुकान खोल लेते हैं। इससे मित्रन को अपने कारोबार में कुछ गिरावट नजर आती है। वो दुखी रहता है और सोचता है मुझे और भी लजीज भेलपुरी बनाकर लोगों को खिलानी चाहिए, फिर ही और लोग आएंगे मेरी दुकान पर। ये सोचकर वो अपनी दुकान को सजाता है और पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट भेलपुरी बनाता है। इससे बिट्टू भेलपुरी की दुकान की बिक्री में कमी हो जाती है और विशाल को बहुत नुकसान होता है। ये देखकर मित्रन बिट्टू और विशाल के पास जाता है और कहता है, आप लोगों को मुझे देखकर बहुत जलन हो रही थी, लेकिन अब आपको ही नुकसान हो गया। लेकिन आप जो भी हुआ है मुझे इस पर माफ कर दो और तुम भी खुश रहो और मैं भी। आपसे ही कह रहे हैं मित्रन, मैंने इसलिए ऐसा किया कि मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आपकी बेटी मेडिसिन की पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई सबका हक है, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर विशाल और बिट्टू दोनों वहां से चले गए। मित्रन भेलपुरी की दुकान पहले की तरह ही चलने लगी क्योंकि वो बहुत मेहनती था। उसका कारोबार और खूब चलने लगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। ढेरों दुआएं उनके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।